दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना दोस्तों? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 5 अप्रैल। तो चलिए 5 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए प्रश्नों की संख्या सीमित होती है और वीडियो भी बहुत लंबी नहीं होती। अतः पूरा वीडियो देखने का प्रयास किया करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो देखिए 5 अप्रैल की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है वह है किस राज्य की टोमेटो चिली या इसे चपाता मिर्च के नाम से जानते हैं, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है ना? तो टोमेटो चिली कहाँ की है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया है उड़ीसा और ऑप्शन डी दिया है पश्चिम बंगाल। तो बताइए कि टोमेटो चिली या चपाता मिर्च कहाँ की है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए यह है तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना में एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं वारंगल। बहुत प्राचीन काल से यह प्रसिद्ध है। वारंगल वारंगल क्षेत्र में टोमेटो चिली पाई जाती है। ठीक है, और यह पूरी तरह से लाल रंग की मिर्च होती है। ठीक है, लाल मिर्च होती है और इसे जो है चपाता मिर्च के नाम से भी जानते हैं। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि कब तक आंध्र प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने के उद्देश्य से P4 पहल शुरू की गई है। अगर आपसे हम पूछें कि P4 पहल का संबंध किससे है तो वह हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने के लिए। ठीक है ना? तो यह कब तक P4 पहल के द्वारा जो है आंध्र प्रदेश को गरीब मुक्त बनाया जा सकेगा जैसा टारगेट रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 2028, ऑप्शन बी है 2029, ऑप्शन सी है 2030 और ऑप्शन डी है 2035। तो देखिए आंध्र प्रदेश को गरीब मुक्त बनाने का जो टारगेट रखा गया है वह रखा गया है 2029। ठीक है ना? 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीब मुक्त बना दिया जाएगा। और ये जो P4 पहल है, P4 पहल का मतलब क्या है? P4 पहल का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप, ये है P4 पहल का मतलब है। ठीक है ना? अब देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस पहल के तहत लोगों की किस प्रकार सहायता करने की मतलब योजना बनाई है। तो जैसे इसके तहत दिया जाएगा फ्री गैस सिलेंडर। ठीक है, फ्री गैस सिलेंडर दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद कैसे मदद की जाएगी? फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद जो है जैसे रूफटॉप सौर एनर्जी के मतलब जो रूफटॉप वो लगता है ना सोलर प्लांट, उसको लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। उसके बाद सौर एनर्जी के लिए, सौर ऊर्जा के लिए सहायता। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे कोई नल से जल, 24 आवर नल से जल। ठीक है, इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। साथ ही राज्य में हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए वहां की सरकार प्रयासरत है और 2029 का टारगेट रखा गया है और P4 पहल की शुरुआत इसीलिए की गई है। ठीक है ना? अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? हिंदी रंगमंच दिवस यह कब मनाया गया है? तो ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल और ऑप्शन डी है 5 अप्रैल। तो बताइए कि हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? जल्दी से अपने आंसर बताएं। तो देखिए हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है 3 अप्रैल को। ठीक है ना? 3 अप्रैल के दिन जो है हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट ने 3 एआई केंद्र, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ठीक है, मतलब किस राज्य में माइक्रोसॉफ्ट 3 एआई केंद्र स्थापित करने जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट ये 3 एआई केंद्र कहाँ स्थापित करेगी? तो देखिए यह स्थापित करने जा रही है महाराष्ट्र में। ठीक है ना? डी ऑप्शन सही है। और महाराष्ट्र में 3 शहर हैं। एक है मुंबई, एक है मुंबई, दूसरा है पुणे और तीसरा है नागपुर। ठीक है, तो इन 3 शहरों में जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपने एआई केंद्र स्थापित करेगी और इसके लिए जो है उसने सरकार के साथ समझौता किया है।
ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये प्रश्न, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है। देखिए आज का 5वां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं? ठीक है, 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट वापस आ गए हैं? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है 98.21%, 98.95%, ऑप्शन सी है 99.21% और ऑप्शन डी है 99.12%। तो आप जानते हैं कि नोटबंदी के बाद जो है अभी 2000 के नोटों को भी बंद कर दिया गया था और 2000 नोटों की जो वापसी है उसी के बारे में बताना है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट अभी तक वापस आए। तो देखिए जो रिपोर्ट में कहा गया है उस हिसाब से अभी तक 98.21% आरबीआई के जो 2000 के नोट हैं वो वापस आए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको लेके बहुत चर्चा होती है, ब्लैक मनी कहाँ गई, ब्लैक मनी वापस आई कि नहीं आई। तो अभी तक केवल 98.21% नोट वापस आए हैं, बाकी अभी बचे हुए हैं 1.79%, ठीक है ना। तो इतने बचे हुए हैं। देखिए इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आज का हमारा 6वां प्रश्न है कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? कहां पर सौर ऊर्जा, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में आपको बताना है कि कौन सा राज्य पहले नंबर पे है। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल। तो देखिए रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में पहला स्थान है राजस्थान का, सी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। राजस्थान अपने सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों को सौर ऊर्जा संयंत्रों से लैस कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए राजस्थान में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं जो सौर ऊर्जा के रूप में सौर ऊर्जा से चलते हैं। तो देखिए ऐसे 275 स्टेशन है, ठीक है ना, 275 स्टेशन राजस्थान में ऐसे हैं जो सौर ऊर्जा से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने स्टेशन है? 270 स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से चलते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन है और कितने हैं इस समय? 237, ठीक है। तो ये प्रथम 3 राज्य हो गए जो रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में अव्वल नंबर के हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का पहला 100% सोलर पार्क रेलवे स्टेशन, सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है। अगर हम आपसे यह प्रश्न पूछे कि भारत का 100% सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन, ठीक है, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? 100% सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन कौन सा है बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी पूछा जा सकता है। तो यह है उज्जैन रेलवे स्टेशन, उज्जैन में स्थित है, ठीक है। और उज्जैन कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश का उज्जैन, महाकाल की नगरी, यहाँ जो है भारत का 100% सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन है, जहां 100% एनर्जी का जो इस्तेमाल होता है, बिजली का जो इस्तेमाल होता है वह सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और यह पूरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला जो राज्य है वह है राजस्थान, ठीक है। अगला देख लेते हैं आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है। देखिए आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में शुरू होने वाले ISSF विश्व कप 2025 में 43 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में क्या शुरू हो रहा है? ISSF विश्व कप 2025 और इसमें 43 सदस्यीय भारतीय टीम ने हिस्सा लिया है। कितने सदस्य हैं? 43 तीरंदाज हैं, ठीक है ना। इसने भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्व कौन किया है? निशानेबाज है, सॉरी तीरंदाज नहीं है, ठीक है, निशानेबाज है। तो 43 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्व किसने किया है? तो ऑप्शन ए है मनु भाकर, ऑप्शन बी है अवनी लेखरा है, ये अवधि लिखा है, अवनी लेखरा है, ऑप्शन सी है राही सरनोबत और ऑप्शन डी है श्रेयसी सिंह। तो बताइए कि 43 सदस्यीय भारतीय निशानेबाजी दल जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? जल्दी से अपने आंसर बताइए। अब देखिए उसका नेतृत्व कर रही है मनु भाकर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है, याद रखिएगा। अब देखिए जो यहाँ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में यह 43 सदस्यीय टीम गई है, यह सबसे बड़ी टीम है, ठीक है। तो जो सबसे इस टूर्नामेंट में जो सबसे बड़ा दल है वह किसका है? भारत का। सबसे बड़ा दल भारत का है और भारत के जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 43 सदस्य हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा दल है वह किसका है? तो दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा दल है वह है चीन का,
ठीक है। और चीन के कितने सदस्य गए हैं, तो 39 सदस्य गए हैं। और तीसरे नंबर पर स्वयं अर्जेंटीना जो मेजबान देश है, अर्जेंटीना का जो दल है वह कितने सदस्यों का है, वह है 38 सदस्यों का, 38 निशानेबाज इसमें शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे बड़े दल के रूप में भारत ने हिस्सा लिया है अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में, जो ISSF विश्व कप 2025 होने वाली है, ठीक है ना। तो इसे भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है कि किसने नोवाक जोकोविच को हराकर मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इनमें से किसने नोवाक जोकोविच को हरा दिया है और मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन ए है जैनिक सिनर, ऑप्शन बी है जैकब मेंसिक, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर जेवरेव और ऑप्शन डी है कार्लोस अल्काराज। तो बताइए कि मियामी ओपन 2025 में किसने नोवाक जोकोविच को हरा दिया है, तो जल्दी से अपने आंसर बताएं। अब देखिए नोवाक जोकोविच को हराने वाले हैं जैकब मेंसिक, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। कि पहले आपने इनका नाम कम ही सुना होगा, ये चेक गणराज्य के एकदम युवा खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। चेक गणराज्य के एकदम युवा खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है नोवाक जोकोविच को मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल में हरा दिया है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, मियामी ओपन में जो महिला सिंगल है वह किसने जीता है, तो महिला सिंगल जीता है मियामी ओपन का, कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। महिला सिंगल जीता है आर्यना सबालेंका ने। किसने जीता है, आर्यना सबालेंका ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। महिला सिंगल का खिताब जीता है आर्यना सबालेंका ने, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 9वां प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत को कब तक नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत को कब तक नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा की है। आप जानते हैं कि नक्सलवाद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या रही है और अभी केंद्रीय गृह मंत्री ने इससे मुक्त बनाने की घोषणा, मतलब एक तिथि दे दिया है कि कब तक हम इसे नक्सल मुक्त कर देंगे भारत को। तो ऑप्शन ए है 31 मार्च 2026, ऑप्शन बी है 31 मार्च 2027, ऑप्शन सी है 31 मार्च 2030 और ऑप्शन डी है 31 मार्च 2032। तो बताइए कब तक भारत को नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो देखिए वह तिथि है 31 मार्च 2026, ठीक है ना। और इसकी घोषणा लोकसभा में की है माननीय गृह मंत्री ने, ठीक है ना। तो गृह मंत्री जी ने नक्सल मुक्त बनाने की घोषणा भारत को 31 मार्च 2026 तक का इन्होंने टारगेट रखा है और इसकी घोषणा उन्होंने लोकसभा में करी थी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां और आखिरी प्रश्न है वह है कि जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत किस राज्य ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत किस राज्य ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भागीरथ ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो भागीरथ ऐप का संबंध किससे है, जल संरक्षण से है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताइए किस राज्य ने, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए भगीरथ ऐप की जो शुरुआत है वह किया है उत्तराखंड राज्य ने, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, उत्तराखंड राज्य ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है और जिसे उसने नाम दिया है भगीरथ ऐप, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 5 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें थी। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और एक बात और, अगर आपको इन तथ्यों की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां से जाके आप इन तथ्यों की PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।